चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके गुप्ता कपूर का ही क्वेश्चन है। वो गुप्ता कपूर जिसको आपने बेसिक लेवल पे बनाया था, है ना, आपने बीएससी से रखी है, बट मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम ऑफ यू हैव कंप्लीटेड इट। आप सब लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ा होगा। अगर आप सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक टास्क जो बेसिक टास्क है वो गुप्ता कपूर को फिनिश करना भी होता है ना। तो ये चीजें आपको हमेशा दिखाई देंगी, क्योंकि देखिए हम बेस को छोड़ करके आपको मैं आसमान में उड़ने की इजाजत देता हूं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन डालकर कि पैर जमीन पर रहे, है ना। अगर पैर जमीन पर नहीं रही तो जब गिरोगे तो कहीं नहीं बचोगे, इसलिए पैर जमीन पर रखकर आसमान को छूना है। इसलिए समझिए कि मैं कहता हूं कि गुप्ता कपूर को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो पीछे भी मैंने किए हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन गुप्ता कपूर है। तो मैं कहता हूं कि जब भी कभी आप आईएएस की तैयारी शुरू करें तो उससे पहले गुप्ता कपूर के साथ एक बार दो दो हाथ कर लिया जाए, है ना। तो दो दो हाथ करने के बाद अगर आप खुद से पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, डजंट मैटर। आपको समझिए मैंने क्या कहा, कोचिंग लेने से केवल इतना बेनिफिट होता है कि आपको मटेरियल्स और जब कहीं फंसते हैं तो गाइडेंस, ये दो चीजें मिल जाती है अच्छी, है ना। आपका थोड़ा समय बच जाता है, आपको थोड़ा ज्यादा परचर्ब नहीं होना पड़ता है ना, इतना ही मतलब होता है। अदरवाइज आप पढ़िए, जरूरत है कि पहले खुद पढ़िए, है ना। खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप अगर कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो वो बेटर होगा आपके लिए। बातें समझ में आ रही है। तो ये चीजें हैं। और हमारे यहाँ के हमारी जो टीम है वो इतनी डेडिकेटेड टीम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 12 बजे रात में भी अगर आप मैसेज करते हैं तो ये लोग जवाब देते हैं। इतनी डेडिकेटेड टीम जो है, मैं भी लकी मानता हूं खुद को कि इस डेडिकेटेड टीम को मैं लीड करता हूं। तो ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं, है ना। चलिए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी अच्छे होते हैं, इस बात को जानिए। मैंने हमेशा देखा है बच्चे जब आते हैं बात करते हैं, पर्सनल बातें भी करते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं कि मतलब कभी कभी तो रोना आ जाता है सुन करके कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफें होती है। और जब तकलीफें होती है और बच्चे आकर के डेडिकेटली पढ़ते हैं तो अच्छा भी करते हैं, सक्सेस भी होते हैं। आपको बतला दूं कि बहुत सारे रिजल्ट मैंने दिए हैं, बहुत सारे रिजल्ट, है ना। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हाँ, हो सकता है कि आपको देखने में लंबा लगे, थोड़ा लेंदी लगे, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जरा सा देखिए, ये आपका दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे सोचते हैं सर दो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे दे दिया सर, रिग्रेशन इक्वेशन तो किसी डेटा का एक होता है। नहीं बेटा, जब भी कभी रिग्रेशन इक्वेशन होता है तो दो होता है, एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये क्वेश्चन आपको गुप्ता कपूर में मिल जाएगी, आप देखेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन करना ही है इसमें से, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके मिल जाएंगे, एग्जैक्टली सेम डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरली पता होता है कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वही लोग आके हमें बतलाते हैं सर ये वाला क्वेश्चन तो आ गया था। देखिए क्योंकि ये चीजें जो है बच्चे खुद बतलाते हैं, हमें पता होता है, बट अगर उनको बोलने की इच्छा है बोलनी चाहिए, है ना। नाउ सी कहता है कि इट इज नोन दैट 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। जब भी कभी दो रिग्रेशन इक्वेशन दी जाए और कुछ भी ना कहा जाए कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, तो पहले वाले को y ऑन x मान लीजिएगा, दूसरे वाले को x ऑन y मान लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। तो हम पहले वाले को y ऑन x मान। अब आपको पता है कि जब आप रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ते हैं तो होता है क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाला फॉर्मेट आता है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए जो है अपना इंटरसेप्ट होता था एंड बी जो होता था अपना स्लोप होता था, है ना। यानी कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्मेट आता है। नाउ सी हियर, अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहां पे 10y जो है वो आपका रहेगा, 10y को मैं इस साइड ले आता हूं तो हो जाएंगे 10y इक्वल टू, है ना, 10y इक्वल टू 8x प्लस 66। क्लियर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू 8 अपॉन 10 एंड x
प्लस 66/10। गॉट माई पॉइंट? 8/10 x 66/10। और अगर आप देखेंगे तो इस b को ही आप कहते थे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b कैप निकालते थे आप, तो ये b कैप निकाल करके दिया हुआ है ना। तो आप अगर देखेंगे तो ये b जो है bx, तो bx आपका निकल गया, यानी कि byx, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, तो आपको याद होगा कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x को हम byx कहते हैं। तो इसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसको byx कहते हैं। तो byx की वैल्यू है दी हुई 8/10 यानी 0.8। अच्छा एक चीज और, यहां पे पूछा गया कि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.8, तो शायद ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी निकाला कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 0.8, नॉट ऑन x ऑन y। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि x ऑन y क्या होगा, है ना। तो x ऑन y क्या होगा वो चेक करते हैं। अब इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, 40x माइनस 18y, इस वाले में हम x को एक साइड रखेंगे, y को दूसरे साइड ले जाएंगे, है ना। तो जरा सा देखिए 40x, अगर आप देखेंगे तो 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 है ना, 214। अब यहां से x वाले को एक साथ रखते हैं, y वाले को एक साइड ले जाते हैं, क्योंकि होता है क्या, x इक्वल टू यही होता था ना, a प्लस बी वाई, याद आ रहा है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, यही फॉर्मेट होता था। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मेट लाने वाले हैं। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं पहले, तो 18 को एक साइड ले जाता हूं, तो 40x इक्वल टू 18y प्लस 214, एंड दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू 18/40y, है ना, 18/40y एंड प्लस 214/40। यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो अपना है ना, ये bxy की वैल्यू है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये है bxy, यानी इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो 18/40 है, यानी 18/40। अब आपको इसको ना याद कर, इसको कैंसल आउट करके देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 से इसको करेंगे तो 18 से 2 को में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होता है, 9 में 2 से करते हैं तो 4.5 होता है। तो ये हो गया 4.5, और नीचे में आपका आ जाएगा, जब इसको 4 से करेंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए इसको करना आसान हो गया ना, 0.45, है ना। तो ये नहीं कि सर इसको डिवाइड करके देखने लगेंगे, बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। तो देख लीजिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इसकी वैल्यू हो रही है 0.45। अब इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.8, वो गलत है। वो देखने से ही पता चल गया था यहाँ, क्योंकि ये दोनों जनरली बराबर नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं बट जनरली बराबर नहीं होते। यानी पहला तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। गॉट द पॉइंट? अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसी के अनुसार काम भी करेंगे। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। या ऐसे आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे होती है, byx इंटू bxy। अब byx की वैल्यू यहां पे मैं डिवाइड में ही रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बेटर है। तो अगर आप byx की वैल्यू देखें तो 8/10 है ना, तो 8/10 और इसका वैल्यू 18/40 है। तो जरा सा देखिए, इसको रखता हूं 18/40, बट इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 5 से हो जाएगा, है ना। और अगर आप इस दोनों को देखेंगे तो 10 × 5 50, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो हो जाएगा 36/100। अब आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.36। लेकिन क्वेश्चन है कि सर हमें r निकालना है, आर स्क्वायर नहीं निकालना है। तो r का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 0.36 यानी 0.6, है ना। तो r का वैल्यू प्लस माइनस 0.6। क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो जरा सा देखिए, कहता है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.6। ठीक है, अब सवाल है सर ये पॉजिटिव क्यों बोला, इसका मतलब गलत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सा बतलाओ कि साइन कैसे डिसाइड होता है आर का, क्योंकि आर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हमने आपको बतला रखा है और ये बात आपको पता होगा, जग जाहिर है
कि जो साइन BYX का होता है, इसी बात पे बार बार डिस्कशन होता है और मैंने बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए देखा है कि ज्योमेट्रिक मीन बोलना गलत है, कि RS जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये बोलना गलत है, ऐसा बहुत सारे टीचर का कहना है, लेकिन मेरा नहीं कहना है। मैं इस बात से खफा रखता हूं। क्यों? जरा सा देखिए, हमें पता है कि अगर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में R भी 0 हो जाएगा और डिफाइन ऑटोमेटिक हो गया वो। लेकिन अगर 0 नहीं हुआ, जो कि 0 जनरली होता नहीं है, 0 नहीं हुआ तो BYX का जो साइन होगा वही साइन BXY का होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो BYX का साइन और BXY का साइन बराबर होगा, यानी कि अगर ये दोनों निगेटिव हो गया तो आपको बतलाओ रूट अंडर AB अगर आप करते हो और A निगेटिव है B निगेटिव है, तो आपको पता है ना कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, रूट अंडर -1 रूट अंडर -1 मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस। तो निगेटिव निगेटिव होगा तो निगेटिव में R की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि R का साइन वही होगा जो BXY और BYX का साइन होगा। तो BXY BYX का साइन क्या है इस केस में? पॉजिटिव दिख रहा है, 0.45 आया था, 0.8 आया था, यानी कि R की वैल्यू प्लस माइनस नहीं प्लस ही होगी, है ना। दिस इंप्लाइज कि R इक्वल टू 0.6, यहां से ये साबित हो। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब कहता है कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 30 इज 30.6। सवाल है सर ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन। और ध्यान रहे इस बात पे लगभग मैंने हर साल क्वेश्चन देखा, शायद 2024 में भी, कि अगर आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन पे जैसे कि आपको पूछ देगा कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, प्रॉब्लम कहां हो जाएगी कि वो कुछ और बतलाएगा ही नहीं, और पूछा गया है कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतलाओ, और उसमें 2 मॉडल दिए गए हैं, व्हेन x इक्वल टू दिस और दोनों y ऑन x है। इस तरीके के क्वेश्चन को मैं क्लास में डिस्कस करता हूं और बच्चों को एकदम समझा समझा करके, कभी कभी डांट डांट करके, दोनों चीजें होती है। देखो जब साथ में हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो आपको डिसिप्लिन्ड बनाना, आपको आपके अंदर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का गुण डालना, ये भी बहुत जरूरी है ना। पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं होती, आप यूपीएससी का एग्जाम देने चलते हो, है ना, तो यूपीएससी के एग्जाम में तो ये चीजें होंगी ना। समझिए यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 30, पहली बात ये दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना वो खुद में बेस्ट फिट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो वैल्यू आई है ये BYX की वैल्यू आई और ये बीटा कैप है एक्चुअली, है ना, ये बीटा कैप होता है। तो जो बीटा कैप निकल के आया है वो तो बेस्ट वैल्यू है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही तो बेस्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी, और x की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब पूछ रहा है y ऑन x की बात कर रहा है, क्योंकि x गिवन हो, ये बातें आपने पढ़ी है, ये एजम्पशन होता है लीनियर रिग्रेशन का कि x शुड बी नॉन स्टोकेस्टिक इन नेचर। नॉन स्टोकेस्टिक मतलब कांस्टेंट, है ना, तो कांस्टेंट हो मतलब दिया हुआ हो, गिवन ही होता है। तो गिवन x है, x की वैल्यू 30 अगर आप इसमें रखते हैं, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। आपका y ऑन x पे जो रिग्रेशन इक्वेशन था y इक्वल टू 8/10x प्लस 66/10, यही आया था आपका, है ना। यहां पे x की वैल्यू 30 रख दो, जो आंसर आएगा वही आंसर लिख देना। तो अगर आपने लिखा 8/10 इंटू 30 प्लस 6.6 कर देता हूं इसको, अगर मैंने इसको कैंसल आउट कर दिया तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6.6 जो कि हो जाएगा 30.6 विच इज द आंसर, है ना। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखते हैं तो यही कह रहा है कि ये 30.6 होगा, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गॉट माय पॉइंट। तो ये 3 स्टेटमेंट, यानी कि 2 and 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।